मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मेरे दोस्तों, 2024 के आखिरी मंथ चल रहे हैं और इस वक्त डेली बेसिस पर आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेली बेसिस के ऊपर नई से नई चीज़ आ रही है। हमें दुनिया में रेवोल्यूशन हो रहा है, हर किस्म की चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह टेस्ला ने अपना पाई फोन लॉन्च करने का फैसला किया है। कल ही एलन मस्क का ट्वीट आया। जैसे ही टेस्ला की बात होती है तो आप समझ जाते हैं कि एलन मस्क की बात हो रही है। तो टेस्ला ने अपना फोन लॉन्च करने का फैसला किया है। मेरे दोस्तों, हम कहां पर खड़े हैं और दुनिया कितनी तेजी से तरक्की कर रही है। इसी तरक्की को अगर हम देखते रहे तो हम बहुत ज्यादा दुनिया से पीछे होते जाएंगे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, कभी इमेजिन किया है कि एक ऐसा भी फोन आ सकता है, एक ऐसा भी मोबाइल फोन हो सकता है कि जिसको कभी चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े, या कोई ऐसा फोन हो सकता है कि जिसमें फ्री इंटरनेट हो, कोई लिमिट ना हो इंटरनेट की, आपको उसके लिए कोई पैकेज ना लगाना पड़े, कोई वाईफाई के लिए आपको सिग्नल की जरूरत ना हो, जहां पे भी आप जाएंगे आपका वाईफाई, आपका इंटरनेट चलता रहे। हालांकि आप दुनिया से चांद पर भी उस फोन से बात कर सकते हैं। बैटरी टेंशन आजकल बहुत ज्यादा होती है मोबाइल फोन्स की, कि बैटरी लो हो जाती है तो आपकी बैटरी की टेंशन खत्म। और जिस तरह के पाकिस्तान में आजकल हालात चल रहे हैं, हर दूसरे दिन हमारा इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं जाते, कभी सोशल मीडिया नहीं चलता। हम लोग वीपीएन यूज कर करके थक गए हैं कि फलां वीपीएन लगाएं उससे इंटरनेट चल जाएगा या व्हाट्सएप चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का मोबाइल जिसमें ऐसा इंटरनेट हो कि आपको किसी पैकेज वगैरह की जरूरत ना पड़े, और उस इंटरनेट की स्पीड भी जितना पाकिस्तान में इंटरनेट है, इसको आप कोई 10-12 लाख से मल्टीप्लाई कर लें, इतनी ज्यादा स्पीड से इंटरनेट कि जिस तरह आप मोबाइल में नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे हैं, इस तरह की स्पीड आपको उस मोबाइल में दे दी जाएगी। और एक फंक्शन उसमें और है कि उसमें क्रिप्टो करेंसी मोबाइल के अंदर बिल्ट इन होगा, आप क्रिप्टो करेंसी पे काम कर सकते हैं। तो एलन मस्क टेस्ला ने ये फोन लॉन्च करने का फैसला किया है। इस फोन से पहली चीज ये है कि उसके अंदर आपको एडवांस सोलर टेक्नोलॉजी मिलेगी। उसको मोबाइल को चार्ज करने की आपकी जरूरत नहीं है। सोलर तो फिर आप देखेंगे कि वो धूप पर आप जाते हैं तो चलता है, लेकिन ये मोबाइल ऐसा होगा कि आपके घर में, आपके कमरे में बल्ब की रोशनी से वो एनर्जी लेकर, बहुत ही लाइट सी एनर्जी लेकर उससे भी चार्ज हो जाएगा। अगर आप बाहर जाएंगे तो उससे भी चार्ज हो जाएगा। तो आपकी बैटरी की टेंशन खत्म, आपकी चार्जिंग की टेंशन खत्म, आपको मोबाइल कभी भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये जो आईफोन में बैटरी परसेंटेज का प्रॉब्लम होता है, बैटरी गिर जाती है, वो इशू भी खत्म हो जाएगा। इस तरह की उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी से इस मोबाइल को बनाया है। दूसरी चीज जो उसमें सबसे बड़ी है, इंटरनेट का इशू। जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू होता है। हम लोग वीपीएन यूज करते हैं, बहुत तरह के इंटरनेट यूज करते हैं कि हमारा इंटरनेट सही चले, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर हमारे इंटरनेट कभी गवर्नमेंट बंद कर देती है, कभी किसी ना किसी बहाने से बंद हो जाते हैं। तो एलन मस्क ने स्टार लिंक टेक्नोलॉजी अपने इस पाई फोन में लॉन्च करने का फैसला किया। स्टार लिंक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको वाईफाई मिलता है। आपको किसी फाइबर की, किसी तार की जरूरत नहीं होती, वायरलेस होती है वो, और वो आपको डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट दिया जाता है। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पाई फोन बनाया जा रहा है। और इसकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप समुद्र की तह में चले जाएं, आप पहाड़ों में चले जाएं, आप किसी दूसरे सियारे, इवन के चांद पर भी अगर चले जाएं, तो आपको वहां पर भी इस इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी। वहां पर भी आप जमीन पे बैठ के, जिस तरह के आजकल दुनिया में दूसरे सियारे पर, चांद पर या दूसरे सियारों पर शिफ्ट होने की लोग बातें करते हैं, तो आपको इस स्टारलिंक टेक्नोलॉजी के थ्रू दूसरे किसी भी सियारे पर आप बात कर सकते हैं। पहाड़ों में सिग्नल नहीं आते तो पहाड़ों में आपको इसके थ्रू सिग्नल मिला करेंगे। समुद्र की तह के अंदर भी आपको उसके सिग्नल मिलेंगे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस सिग्नल्स का मसला भी हमेशा के लिए हल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टारलिंक टेक्नोलॉजी डायरेक्ट सैटेलाइट से है। इसका पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोई तल्लक नहीं होगा, ना वो इसको बंद कर सकते हैं। तो टेस्ला ने अपना पाई फोन इस साल के एंड पर लॉन्च करने का फैसला किया है। इस पाई फोन की कीमत तकरीबन 200 से 300 डॉलर तक, यानी कि पाकिस्तानी अगर आप इसको देखें तो 70, 80 या 90 हज़ार के दरमियान आपको ये फोन होगा मिलेगा। तो आप जो आईफोन या सैमसंग से इतने महंगे मोबाइल खरीदते हैं, तो पाई फोन 2-3 महीने में मार्केट में लॉन्च हो रहा है। इसके लॉन्च होते हुए आईफोन, सैमसंग और एंड्रॉइड्स के जितने भी मोबाइल हैं, उन सारों की मार्केट खत्म हो जाएगी अगर ये पाई फोन मार्केट में आ जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह हमारी मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट है हमारे मुआशरे पर, उसी तरह नेगेटिव इंपैक्ट भी है। हमारे आजकल की नौजवान नस्ल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों पर भी जा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप इस टेक्नोलॉजी को देखें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। इसके थ्रू वो अच्छे काम, पॉजिटिव काम, दुनिया में टेक्नोलॉजी
दुनिया में टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। एलन मस्क जिन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा काम टेक्नोलॉजी में किए हैं, उन्होंने बहुत सारी इस तरह की कार्स बनाई हैं जो विदाउट ड्राइवर्स चलती हैं, उस गाड़ियों में उन्होंने सफर भी किया, उसकी वीडियोस भी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स पे शेयर की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पाई फोन लॉन्च होना जा रहा है इसको भी जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा और इससे दुनिया में टेक्नोलॉजी की एक नई सफलता कायम हो जाएगी। हम टेक्नोलॉजी के अगले दौर में चले जाएंगे। तो जो वालिदैन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरियों पे लगाने के बजाय इस तरफ टेक्नोलॉजी में लेके आएं, उनके दिमाग का औरा बढ़ाएं, उनको ज़िंदगी में बाहर निकालें ताकि वो इन चीज़ों की तरफ आएँ, इस स्टडी की तरफ आएँ कि टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, किस जगह पर उन्होंने जाके काम करना है। पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर भेजें, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी बनाए ताकि वो इन मैदानों में आगे आएँ। पाकिस्तान में लोग धक्के खा रहे हैं 15-20 हज़ार की नौकरी के ऊपर, कुछ भी नहीं है। अपने इस कन्वेंशनल निज़ाम से बाहर निकलें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आएँ और अपने ख्वाबों को पूरा करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक को यूज़ करें। अगर आपको इसको यूज़ करना आता तो उसके ऊपर काम करें और इस इनकलाब को पढ़ें कि जो हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाला है और हमारी ज़िंदगियां जल्द ही इस टेक्नोलॉजी से बदल दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोबारा इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।